डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? I'm good शान, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब दो तीन चीज़ें ऐसी ज़रा परेशान करती रहती हैं तो आपके पास हाँ तो बिल्कुल बताओ। तो कामयाबी नाकामी सक्सेस क्या है, इसके पीछे की ज़रा थोड़ी मंतक ज़रा समझा दें आज कि कामयाबी क्या होती है। कामयाबी क्या होती है और नाकामी और कामयाबी में फ़र्क क्या है? देखो मैं आपको बताऊं कि उम्र के इस हिस्से में आके जब आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो कुछ किताबी बातें होती हैं और कुछ तजर्बे की बातें होती हैं। तो अगर उन दोनों को मिला दिया जाए और उसके बाद अगर मैं बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि मेरे नज़दीक कामयाबी क्या है, तो मेरे नज़दीक जो कामयाबी है ये अपने जहन का, जिस्म का और रूह का सुकून का नाम है। अब ये इसको हम वजाहत कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग में एक प्रोजेक्ट बनाता है, एक मंजिल का तयन करता है। अगर वो उस मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो कामयाब है, अगर वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता तो वो नाकाम है। अब ये अलग बात है कि आप मंजिल कितनी दूर बनाते हैं अपनी, या कितनी ऊंची बनाते हैं अपनी। मिसाल के तौर पे एक आदमी की जो ज़िंदगी है उसका मकसद ये है कि मैं पढ़ लिख जाऊं, मैं एक अच्छी नौकरी करूं, मैं शादी करूं, मेरे बच्चे हों, वो भी पढ़ लिख जाएं और मैं फिर उनको ब्याह दूं और वो नौकरियों पे लग जाएं और हम सब हंसी खुशी रह लें। और अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस भी हैसियत से नौकरी करता रहा है। अगर एक क्लर्क ऐसा सोचता है तो वो मैक्सिमम हेड क्लर्क ही बन सकता है, या बहुत ज़्यादा होगा सुपरिटेंडेंट बन जाएगा, वो कोई कमिश्नर तो बनेगा नहीं ना। तो उसका जो जाविया होता है वो यहीं तक का होता है कि मुझे याद है हमारे एक कस्टम ऑफिसर थे, तो उनकी औलाद नहीं थी और वो बहुत गुस्से में रहा करते थे, और वो कलेक्टर के लेवल के अफसर थे और उनकी बीवी भी बहुत गुस्से में रहती थी। और वो बड़ा फिर करते करते उनका एक क्लर्क हुआ करता था, उसके 3 बेटे थे। तो उसके बाद वो भी बूढ़े हो गए, क्लर्क भी बूढ़ा हो गया। एक दफ़ा DHA की जो मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया, तो मैंने देखा कि वो जो क्लर्क था वो जब निकला तो उसके बेटे आगे पीछे उसके हो रहे थे। कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था, अब्बा जी बैठे, अब्बा जी बैठे, अब्बा जी ये करो। और वो जो कस्टम का कलेक्टर था वो अकेला वहाँ से गुज़र रहा था और वो गाड़ी में बैठा और आ गया। तो अब जब दोनों का मैं मुआवजा कर रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि वो कलेक्टर हो के भी वो नहीं पा सका जो पाना चाहता था, और ये कलेक्टर ना बन के भी वो पा लिया इसने जो ये पाना चाहता था। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप, अगर मैं ये कहूँ कि अपनी रियलिस्टिक गोल सेट करें। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और ऐसा गोल सेट करें कि जो अचीवेबल हो। जब आप अचीव कर लेंगे तो यू विल बी अ हैप्पी मैन, यू आर, दिस इज सक्सेस। ठीक है। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट ही ऐसा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी नौकरी जो है उसकी हैसियत में तनख्वाह आपकी आजकल के हिसाब से 30-40 हज़ार रुपये है, और आप तवक्को करते हो कि मैं जो है घर बनाऊं और घर में बनाऊं करोड़ों का, तो ये अनरियलिस्टिक है। आपको अगर ये सोचना है तो आपको ये होना चाहिए कि मैं कुछ मरलों का घर बना लूं। वो हो गया तो आप अपना गोल चेंज कर सकते हैं। आप बना नहीं पाएंगे, या बना पाएंगे तो फिर गलत तरीके से बना पाएंगे, गलत तरीके बना पाएंगे तो ज़मीर आपको तंग करता रहेगा, तो वो भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि सुकून उसमें नहीं है। सुकून उसमें आएगा कि जब आप अपनी, यानी इसकी एक और मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं, लेकिन यानी एक आदमी जिसका टारगेट है कि मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊँ, और वो अगर 90 लाख रुपया या 80 लाख कमाता है तो परेशान होता है, यार मेरा करोड़ नहीं हुआ।
एक आदमी का टारगेट ये था कि मैंने 10 लाख रुपए इस साल कमाने थे या बिजनेस करनी थी और उसकी 15 लाख हो गई है, तो बड़ा खुश है, बड़ा कामयाब है। नहीं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बड़े की तवक्को ना करें या बड़े एम ना, आप रखें बड़े एम, लेकिन जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, रियलिस्टिक एम होना चाहिए। और खुशी जब तक आपके पूरे उस काम में नहीं है तो फिर किसी किस्म की सक्सेस, तो मुझसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, तो मैं कहूँगा ये दिल का सुकून, इत्मीनान और खुशी का नाम है। भले आप क्लर्क होके बने, भले आप अफसर बहुत बड़े होके बने, छोटे बिजनेसमैन होके बने या सियासतदान होके बने। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें आपने हम जो सक्सेस है उसके साथ हमारी थिंकिंग का ताल्लुक है, तो मैं इसमें एक चीज़ आपसे चाहूँगा कि इस पर भी रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब हम कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं, इट्स जस्ट गिव एंड टेक। सो जो लोग, अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े ख्वाब सोच लेते हैं क्योंकि उसमें उनको वो उस पॉइंट तक होते हैं कि हाँ यार ये अचीव कर लेंगे, मगर वो उसके साथ वो प्रेशर नहीं सोच रहे होते। तो जब एक शख्स है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 1 लाख कमाता है, वो कहता है मैंने 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ तो उसको जब मिल जाता है, मगर वो बेसकूनी या वो जो एक उसके साथ प्रेशर होता है उसके ऊपर मिल रहा है, ये क्या नहीं, बिल्कुल। इसमें दो चीज़ें हैं जो आप, एक तो आपने जो कहा उससे ये मतलब निकलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी जो उस लेवल का है वो ऊंचे ख्वाब ना देखे, आप ज़रूर देखिए, लेकिन रियलिस्टिक ख्वाब देखिए आप। प्लस ज़हन में रखें कि इसके आपको साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर आपको इन ख्वाबों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। यस, बिल्कुल। कभी वो अननेसेसरी प्रेशर लेके, कभी वो टेंशन्स लेके, कभी खयानत करके, कभी खयानत करके, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है और मुझे लगता है कि पैसा कमाना या तरक्की हासिल करनी ये इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए मेहनत भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, लक भी चाहिए और सबसे बढ़ के अल्लाह की बरकत चाहिए। तो इसलिए आई थिंक अ पर्सन हु इज हैप्पी, हु इज सेटिस्फाइड, ही इज सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।